वेलकम बैक टू दी चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो कि आप न्यूज़ में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में, फेसबुक पे या ट्विटर पे देख रहे होगे। एक ऐसी फेक न्यूज़ चल रही है जो कि कह रही है कि 5G की टेस्टिंग की वजह से कोरोना फैल रहा है। कह रहे हैं कि 5G की वजह से हवा इतनी जहरीली हो चुकी है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और यही कारण है इतने ज़्यादा लोगों के मरने का। ये एक फेक न्यूज़ है, इसमें रियल कुछ भी नहीं है। अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जो आप करंट में देखो, एक चीज़ और है इसके साथ, वो ये कि 5G की वजह से आजकल हमें हर जगह करंट का महसूस हो रहा है कि करंट लग रहा है। हम कुछ भी चीज़ों को छू रहे हैं या किसी व्यक्ति को छू रहे हैं। आज हम इसी चीज़ के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे कि ये है रियलिटी में है क्या। देखो, स्टैटिक करंट होता है। स्टैटिक करंट क्या होता है? आप एक लाइट करंट का शॉक जैसा फील करते हो जब आप किसी व्यक्ति को छूते हो या किसी चीज़ को छूते हो तो आपको करंट सा महसूस होता है, उसी को स्टैटिक करंट बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में बात करोगे तो एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट अनडिवाइडेड यूनिट है। ठीक है, एटम किससे बना है? एटम बना है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से। एटम का जो न्यूक्लियस बना है, एटम का न्यूक्लियस, उसमें क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दोनों स्टैटिक पार्टिकल्स हैं, ये मूव नहीं कर पाते। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव मतलब सेंटर या न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाते ये दोनों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इनके। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। देखो, जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में रहेंगे, मान लो प्रोटॉन है 10, इलेक्ट्रॉन भी है 10। ठीक है, प्रोटॉन पर चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे? चार्ज क्या रहेगा? जीरो, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। बट जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है कोई भी बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है क्योंकि प्रोटॉन एक्स्ट्रा रह जाते हैं। इसी वजह से हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है। और जब अगर हमारी बॉडी जनरली नेगेटिवली चार्ज होती है क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी न किसी थ्रू, कभी कभार ऐसा होता है। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को छूते हैं, टच करते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, ह्यूमंस हो या कोई चीज़ हो, जब वो पॉजिटिवली चार्ज है, अगर बाय द वे वो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है वो, तो वो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है और उसी की वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है कि हमें शॉक लगा है। इलेक्ट्रिक बहुत ही लाइट होता है बट हम फील कर पाते हैं, इतना होता है। इसका रीज़न यही है कि जो हमारी कोई भी चीज़ है वो बनी होती है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से। जब भी कोई चीज़ नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और जब इनका ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, किन का ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। मान लो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तब हमारी बॉडी क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। उस केस में जब ये हम किसी चीज़ को छूते हैं तो ये चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। कब ट्रांसफ़र होता है? जब सामने वाली चीज़ अपोजिट हो, अपोजिट चार्ज की हो। मान लो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए हैं, नेगेटिवली चार्ज हो गई है, तो ये चार्ज अगर सामने वाली बॉडी भी नेगेटिवली चार्ज है तो ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट अगर सामने वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उस केस में अट्रैक्ट होगा और ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर न्यूट्रल है तो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या वेदर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? देखो, जब भी ड्राई एयर होगी, हवा में शुष्क ज़्यादा हवा होगी या नमी की कमी होगी, मॉइस्चर नहीं होगा हवा में, अगर मॉइस्चर नहीं है, ड्राई एयर है, तो आप ऐसा फील ज़्यादा करोगे। बट अगर मॉइस्चर है हवा में तो आप ऐसा बहुत ही कम फील करोगे क्योंकि एयर में जो मॉइस्चर है उसमें भी हमारा बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हमें इसका ज़्यादा महसूस नहीं होता करंट का। अभी जो 5G की वजह से कह रहे हैं कि 5G की वजह से कोरोना फैल रहा है या हवा जहरीली हो रही है, उसका देखो कि 5G पहले होता क्या है और क्या इससे ऐसा हो भी रहा है। अगर हो भी रहा है तो जो हमारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कर क्या रहा है? ठीक है, पहली बात, 5G क्या है? 5th जनरेशन है। किसकी 5th जनरेशन है? वायरलेस मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी की।
2019 से डिप्लॉय होना स्टार्ट हुआ है। सबसे पहली कंट्री जिसमें 5G डिप्लॉय हुआ है वो है साउथ कोरिया। इसके बाद चाइना, जर्मनी, ये भी लीड कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी में, ठीक है। जो चाइना की कंपनी है, हुआवे है, एक दो और कंपनी हो रहा है जो काफ़ी सस्ते इक्विपमेंट ऑफर कर रही है। बट इंडिया में अभी ट्रायल होना है इसका। इसके लिए फ्रीक्वेंसी का एलोकेशन हुआ है, बैंड फ्रीक्वेंसी का एलोकेशन हुआ है, बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जो होने वाला है टेस्टिंग, ठीक है। मेजरली 3 कंपनीज ही है जो टेस्ट करेंगे, एयरटेल, जियो और ये वी का नेटवर्क, ठीक है। देखो, हमने चाइना की कंपनीज को इंक्लूड नहीं किया है, उसका अलग रीज़न है, वो बाद में देखेंगे अभी, ठीक है। अभी 5G से क्या होगा, जो डेटा की स्पीड है, जो भी हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पीड लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो डेटा की स्पीड लगभग जा सकती है 100 Mbps तक, 100 MB पर सेकेंड तक, ठीक है। इतना डेटा की स्पीड जा सकती है, तो उससे काफ़ी बेनिफिट होगा अगर 5G रोल आउट होता है। किस में बेनिफिट होगा, अलग अलग तरह की एप्लीकेशन में। डाटा का तो बेनिफिट है ही, ई हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ, टेलीमेडिसिन, रिमोट सर्विलेंस, टेली सर्जरी, जो भी करनी है डाटा की मदद से, जो भी चीज़ें करनी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर 5G रोल आउट होता है। तो 5G फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, देखो, जो अभी तक 4G यूज़ कर रहे थे हम, उसमें फ्रीक्वेंसी का यूज़ हो रहा था 700 मेगाहर्ट्ज़ टू 2500 मेगाहर्ट्ज़ तक का। बट इसमें 5G में फ्रीक्वेंसी की रेंज काफ़ी बढ़ गई है, जो यूज़ हो रही है 28 गीगाहर्ट्ज़ टू 39 गीगाहर्ट्ज़ तक, लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा रेंज बढ़ गई है फ्रीक्वेंसी की 5G में, ठीक है। पोटेंशियल हेल्थ रिस्क 5G से क्या हो सकते हैं, ठीक है। आज की डेट में अभी तक कोई भी ऐसा एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है हमें जो लिंक हो एक्सपोजर टू वायरलेस टेक्नोलॉजी की वजह से। जो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी से हमारा एक्सपोजर होता है उससे इतना ज़्यादा हेल्थ रिस्क, एडवर्स हेल्थ रिस्क अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है जितनी हमारी रिसर्चेज हुई है अभी तक। देखो, 4G में अभी तक जो भी रेडिएशन की वजह से मेनली इशू क्या आ रहा है, देखो, टिश्यू हीटिंग का। कौन सा टिश्यू, जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो हीट हो जाते हैं। बट कितना हीट होते हैं, 0.1 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि नेग्लिजिबल है या काफ़ी कम है। इससे ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता, इतना हम इग्नोर भी कर देते हैं, इतना है, ठीक है। किसकी वजह से, ये वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। बट जो 5G में यूज़ करेंगे हम, जो भी मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, गीगाहर्ट्ज़ की, उससे क्या होगा, देखो, उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेशन नहीं कर पाएगी इजीली, लेस पेनिट्रेशन होगा हमारी बॉडी में। और जो टिश्यू एब्जॉर्प्शन और एनर्जी बिकम मोर कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ बॉडी, ये बॉडी के अंदर ना जा करके सरफेस तक ही कन्फाइन रह जाती है। कौन से सरफेस तक, स्किन तक और आई तक, स्किन या आई तक ही लिमिट रह जाएगी, ठीक है। बॉडी के अंदर हमारे टिश्यूज़ को ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं कर पाएगी। जो भी जितना भी एक्सपोजर होगा, जो अभी तक सर्चेज हुई हैं उनके अकॉर्डिंग है ये। बट अभी भी इस पर हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट है जो काम कर रहे हैं, WHO की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काम कर रही है। इंटरनेशनल एक्सपोजर गाइडलाइंस क्या है और कौन निर्धारित करता है, इसके लिए 2 मेन एजेंसीज हैं। एक तो है इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोडक्शन, दूसरी है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इनका काम क्या है, जो 300 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी की रेंज की वजह से जो भी काम हो रहा है, जो भी डाटा शेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं हम, उनको रेगुलेट करना। क्या इल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके, क्या नहीं हो सकते हैं, उनके बारे में सोचना। कंट्रीज़ को गाइड करना कि आपको इतना रोल आउट करना चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ पे एलोकेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सभी काम ये दोनों एजेंसीज करती है। अभी WHO क्या कर रहा है, अगर कुछ ऐसा रिस्क होता है तो WHO को पता होता, क्योंकि उनकी, देखो, अभी तक पहली जो भी सर्चेज हुई है उनमें कोई भी इतना हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिला हमें कि जैसा कि कोरोना इसकी वजह से फैलेगी, सारा फेक न्यूज़ है। WHO ने भी ये क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हेल्थ रिस्क असेसमेंट के लिए जो उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से, 5G की रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से जो भी हेल्थ रिस्क का असेसमेंट होगा उसकी फुल रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी 2022 में। सारी सर्चेज तब तक कंप्लीट हो जाएंगी और रोल आउट किया जाएगा उसको 2022 में। WHO रिव्यू करेगा साइंटिफिक एविडेंस, जो भी पोटेंशियल हेल्थ रिस्क हो सकती है 5G की वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी जो भी हम डिप्लॉय करेंगे उनको मार्केट में, उनको लेकर आएगा आम व्यक्तियों तक। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
WHO ने एस्टेब्लिश किया हुआ है एक प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का नाम है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट। कब एस्टेब्लिश किया है? 1996 में। किसके लिए एस्टेब्लिश किया है? टू इन्वेस्टिगेट द हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ द एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 0 to 300 गीगाहर्ट्ज। जो भी उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे उनका इन्वेस्टिगेट करेगी ये प्रोजेक्ट और उसके बारे में बताएगा। ठीक है। WHO एडवोकेट करता है कि जो भी फर्दर रिसर्च है या पॉसिबल है उसमें हेल्थ रिसर्च में काम करो। जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उनके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए हमें, ये उसके लिए काम भी कर रहा है WHO। जो भी ऐसा कुछ होगा उसके बारे में हमें बताया जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी ही जो अभी तक मैसेज आपको मिल रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है 5G की टेस्टिंग की वजह से, हवा जहरीली हो रही है, गला सूख रहा है, पपड़ी जैसा जम रहा है, ये सब कुछ फेक न्यूज़ चल रही है। कृपया इसका हिस्सा ना बने। हो सके जितना हो सके ऐसे मैसेज से बिना वेरीफाई करे आप कहीं भी ट्रांसफ़र ना करें। थैंक यू।